करवा चौथ का संपूर्ण विवरण सुनिए। कितने बजे चंद्रमा का उदय होगा? वैसे हर जगह पर चंद्रमा का उदय अलग अलग माना जाता है, रेखांश अक्षांश के अनुसार, परंतु इस बार 24 अक्टूबर को करवा चौथ 8:09 पर चंद्रमा का उदय हो रहा है। क्या कथा है इसके पीछे और क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। देखिए, सभी माताएं दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए और संबंधों को अधिक मजबूत करने के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है और इसमें सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर छलनी से पति का चेहरा देख करके ही व्रत तोड़ती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। हम बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में ये कथा। देवी करवा नाम से एक स्त्री थी, अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देख करके करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा के पति की टांग मगरमच्छ के मुंह में थी। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। भाइयों, बंधुओं और माताओं, आप लोग शायद करवा चौथ के व्रत को परिहास के रूप में लेते होंगे, परंतु हमारी वैश्विक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत परंपराओं का देश है, संस्कारों का देश है। ऐसे संस्कारी भारत देश में हमारी सती साध्वी माताएं बहनें रहती हैं जिनको कुदृष्टि से देखने का बड़ा अपराध लगता है। सती का तात्पर्य होता है कि अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन भी न करना, स्वप्न में भी पति के अलावा किसी और को न देखना। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा हुआ है कि उत्तम पर पति देखई कैसे, भाता पिता पुत्र निज जैसे। मतलब जो उत्तम स्त्री होती है वो किसी पुरुष को देखती है तो भाई, बड़ा हो तो पिता और छोटा है तो पुत्र की भांति देखती हैं। इस तरह से पति की उपासना ही स्त्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मान्य है, परंतु हमारे भाई लोग माताओं की भावनाओं से कभी कभी खिलवाड़ कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि भोग्या नहीं है स्त्री, योग्या है। स्त्री वास्तव में शांभवी है, शक्ति है, भगवती दुर्गा भी बन जाती है। और स्त्री सौम्या है, लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सब लोगों को अपने इस संस्कृति को संभाल के संजोकर रखने के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि स्त्री को योग्य समझें, भोग्या न समझें। और गृहलक्ष्मी के साथ रहकर ही आप नारायण का जो कर्तव्य है निर्वहन करते रहें, क्योंकि नारायण सर्वव्यापी है, नारायण पुरुष में है, नारायणी स्त्री में है। तो पवित्र जीवन के लिए अपनी स्त्री को सामान्य नहीं, एक देवी की तरह समझें और सहयोग दें, सहभागी बने हर कर्म में। और माताओं से निवेदन है कि वो पति को ही सर्वस्वरूप गुरु श्रेष्ठ समझें, तभी जीवन धन्य बनता है। बस करवा चौथ आप सभी को मुबारक हो और परमात्मा आपके जीवन में सदा सौभाग्य, संपत्ति और स्वास्थ्य प्रदान करे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।